हर महादेव शिव शंभु पार्वती। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025। यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे और विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और उससे इंपॉर्टेंट चीज कि अक्टूबर में सबसे बेहद खास तारीख है जिस पर आपके बहुत दिनों से आपके कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, ऐसे कार्य आपके संभवतः ही इन तारीखों पर बन सकते हैं। तो हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इसी बात की चर्चा करेंगे अक्टूबर का माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। काफी लोग कहते हैं और देखते हैं, किसी के भी वीडियो देखते हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लोग कहते हैं कि जो भी ये ज्योतिष का देखते हैं वो हम पर सटीक नहीं बैठता है। उसका कारण आपको पता क्या है कि आपकी लगन कुंडली में जब आप पैदा हुए थे उस समय आपकी लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या थी। जैसे मैं यहाँ पर सभी ग्रहों की चर्चा करूंगा, अगर आपकी कुंडली में सभी ग्रह उत्तम अच्छे हैं तो ये प्रभाव पड़ते ही पड़ते नजर आएंगे। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किशोर अवस्था में है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में, मृत्यु अवस्था में है, तो ये प्रभाव कम ज्यादा होते हैं। क्योंकि आपके जैसे मेष राशि है तो आपके नाम के राशि के संसार में आप अकेले व्यक्ति नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में आपके नाम के हैं। तो इसलिए ये प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, कुछ ज्यादा आप पर हो सकता है ना, ये चीज हो सकती है। जैसा एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। तो मैं जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जिनको भाई बिलीव नहीं है वो क्यों अपना समय आप खराब करें, क्यों हमारा प्रोग्राम देखेंगे, क्या जरूरी है भाई। जब आपको विश्वास नहीं तो यहाँ पर कुछ मैं जो भी बताऊंगा मैं ये हवा हवाई की बातें नहीं करता हूँ, जो मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही जो होता है मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस महीने की सबसे शुभ तारीखें और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, क्या उपाय आपको करने हैं, क्या पॉजिटिव आपके साथ होना है, क्या निगेटिव, विद प्रूफ के साथ में चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए आपके ठीक देवगुरु बृहस्पति, सबसे बड़ी बात है कि इस महीने देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति आपके कहां से, आपके तृतीय भाव से निकलकर और केंद्र पर आ जाएंगे। कितनी तारीख से, ठीक 19 तारीख से। 19 तारीख को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और केंद्र पर आ जाएंगे। आपकी बल्ले बल्ले शुरू हो गई, समझ लीजिए। उसी के साथ ही साथ में शुक्राचार्य जी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वह होगा 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को आपके ठीक पंचम भाव से शुक्र निकलकर आपके छठम भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा। ठीक कब होगा, 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक छठम भाव को छोड़कर सप्तम भाव पर नीच के हो जाएंगे, उच्च दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे। उसी के साथ ही साथ में मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव केंद्र से निकलकर स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। बाकी राहु महाराज आपके 11वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे, शनिदेव महाराज आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, केतु आपके पंचम भाव पर रहेंगे। तो और बुध महाराज का 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा आपके ठीक कहां से, छठम भाव, अपने घर को छोड़कर शुक्र की राशि अर्थात केंद्र पर सप्तम भाव पर पहुंच जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा, जो हमें बताना बहुत जरूरी था। चलिए सबसे पहले चर्चा हम करेंगे इस बात की कि इस महीना, जैसे हम आपको एग्जांपल थोड़ा सा दे दें कि आपके लिए देखिए जो सितंबर का महीना अभी चल रहा है ना, तो सितंबर का महीना आपका ठीक नहीं चल रहा होगा। सबसे पहले सितंबर के महीने में आपका जो है माता पिता की ओर आपका स्नेह बढ़ रहा होगा, किंतु माता पिता से कुछ हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। बिजनेस व्यापार में ना तो हानि का सामना करना पड़ रहा होगा, ना ही कुछ लाभ हो रहा होगा। यानी कि जैसा है त्यों का त्यों होगा, कुछ बदलाव इस महीने नहीं आपका हो रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पड़ोसियों से आपके समस्याएं आ रही होंगी, पड़ोसी आपको कुछ परेशान करने का प्रयास कर रहे होंगे। अभी इस महीने की तारीखें, जैसे शुरुआत में सितंबर के महीने में 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये आपके लिए शुभ अच्छी नहीं गई। ये 3 दिन आपके लिए शुरुआत में ही खराब रहे होंगे, जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं। चलिए ज्यादा कुछ नहीं चर्चा करते हैं, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। आप सीधे सीधे अक्टूबर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की आपकी बात करते हैं। तो मंगल जो है ना वो केंद्र पर है और आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जिसलिए आपकी हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी रहेगी, हेल्थ में आपके सुधार रहेगा। बाकी जो है थोड़ा सा स्किन से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर 7:30 ही प्रारंभ है, इसलिए आपका मन भी थोड़ा बहुत भ्रमित होगा। अष्टम भाव पर मंगल पहुंच जाएंगे आपके, ठीक है, अष्टम भाव पर मंगल पहुंच जाएंगे आपके। फिर यानी 27 अक्टूबर के बाद में थोड़ा सा आपको खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में कोई ज्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि स्वक्षेत्रीय मंगल हो जाए, अपने घर पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं हम धन की आपकी, ठीक है। तो पंचम भाव पर शुक्र आपके बैठे हुए हैं और शुक्र आपके रहेंगे 9 अक्टूबर तक। परिवार का भी सपोर्ट इस महीने अच्छा प्राप्त होगा और धन से रिलेटेड भी ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं होगी। किंतु यहाँ पर जब छठम पर शुक्र पहुंच जाएंगे, कितनी तारीख को ध्यान दीजिएगा, तारीख होगी 10 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा इस महीने।
फिलहाल में पिछले महीने से ये महीना आपका उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं विद्यार्थी गणों के लिए। ध्यान दीजिएगा, 17 तारीख तक अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा है। फिलहाल में सूर्यदेव भगवान आपके पंचमेश बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और नीच के हो जाएंगे 17 तारीख के बाद में, 17 अक्टूबर के बाद में नीच के हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई में ये डिस्टर्ब लाएंगे, क्योंकि नीच की अवस्था, लेकिन केंद्र पर होने के कारण ऐसा नहीं होगा कि हाँ अब कुछ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मनोबल कम नहीं होगा, पढ़ाई में मन उतना ही रहेगा, एग्जाम वगैरह उत्तम अच्छे जाएंगे। और कहीं ना कहीं सूर्य की आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पड़ेगी यहाँ पर 17 अक्टूबर के बाद में, तो आपकी हिम्मत, हौसला ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ से पत्नी से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में भाग्य की बात करें तो भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस महीना जो है आपका जो है कार्य क्षेत्र में आप जो है कुछ जो है आप यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा आप जो आपका भय रहेगा, लेकिन सफलता फिर भी प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके शत्रु जो हैं, आपके शत्रु जो हैं पराजित होते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपके दुश्मन जो हैं वह दुश्मन आपके इस महीना आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे, शत्रुओं पर आपको जो है विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कुछ भाइयों से आपके अनवर रहेगी, भाइयों से आपके, क्योंकि बुध आपके षष्ठम भाव पर हैं, 3 अक्टूबर से सप्तम भाव पर पहुंच जाएंगे, केंद्र पर आ जाएंगे, ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध आपको इस महीना आपको बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ इस महीने आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है ये महीना थोड़ा सा आपके लिए पिछले महीने से उत्तम अच्छा रहेगा, किंतु संघर्ष और मेहनत आपको इस महीने अत्यधिक करने की आवश्यकता रहेगी व्यवसाय के क्षेत्र में। साथ ही साथ में परिवार को घर गृहस्थी चलाने के लिए थोड़ी सी आपको जो है संघर्ष करने की आपको इस महीना आवश्यकता रहेगी। लेकिन चिंता की बात कुछ नहीं है, हेल्थ इशू कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ा थोड़ा व्यवसाय से संबंधित कार्य क्षेत्र में कुछ आपके जो है लोग बाधाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके अंदर डर और भय ये थोड़ा बने रहेगा, किंतु बाद में विजय आपकी ही होगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं ये महीना आप लोगों के लिए इस तरीके से रहने वाला है। कुछ उत्तम भी प्रभाव पड़ेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, हेल्थ अच्छी रहेगी, धन की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। कुछ चीजों में जो परेशानी है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस महीने की तारीखों की बात करें तो 1 तारीख यानी पहली तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख है, 2 तारीख आपके लिए शुभ है, 3, 4, 5 ये शुरुआती आपके लिए दिन ठीक नहीं होंगे, फिर उसके बाद 6, 7 ये दोनों तारीखें आपके लिए उत्तम है, 8 तारीख शुभ नहीं है, 9 तारीख शुभ नहीं है, ठीक है, 10 तारीख शुभ नहीं है। यानी कि शुरुआत में 3, 4, 5, 7 3, 4, 5, 8, 9, 10, उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बेहद शुभ तारीख होगी आपके लिए, 19 बेहद शुभ तारीख होगी, 20 तारीख बेहद शुभ तारीख होगी, 21 आपके लिए शुभ नहीं है, फिर 22, 23, 24 आपके लिए बेहद शुभ तारीख है, 25 आपके लिए बेहद शुभ तारीख है, 26 भी ठीक है, 27 भी ठीक है, 28 आपके लिए ठीक नहीं रहेगी और 29 ठीक नहीं रहेगी। यानी कि इस महीने की कुल मिलाकर 3, 4, 5, 8, 9, 10, 21, 28, 29 इन तारीखों पर कोई भी आप लेन देन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय की हम बात करें इस महीने तो आप जो है मंगल देव की आराधना करें, सुबह प्रातः काल तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, एक पत्ता उसमें से खोट कर खा लें। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे जो है आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। साथ ही साथ में गुरुवार के दिन आप जो है बंदरों को गुड़ और केला खिलाएं, इससे भी प्रभाव उत्तम रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन, तो ये महीना आपके लिए उत्तम अच्छा पूरा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं ये महीना आपका पूरा उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।